बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मी मोहम्मद एहतशाम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा आलमोस्ट जो है एक अदर टॉपिक रह गया है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज वगैरह रहेगी उसके ऊपर हम आएंगे। तो स्लो स्लो एंड स्टडी चाह रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह रेस जीत जाएंगे। और आप लोग जो है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और जो है खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक आप करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है ये मैंने आपसे डिस्कस करना है। इसमें पीएच पढ़ेंगे, फिर पीओएच भी साथ ही हम कर लेंगे, साथ हम इंडिकेटर्स वगैरह भी देख लेंगे, उसको भी साथ ही। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको जो है वो एक दो दफ़ा जो है उसको लाजमी सुनना है आप लोगों को। तो पीएच स्केल क्या होता है, अगर आप इस वर्ड को गौर से देखें, अगर आप इस वर्ड को गौर से देखें तो इसमें जो जो पी है ये एक जर्मन वर्ड होता है, जिसका मतलब जो है वो पोटेंस। ये एक जर्मन वर्ड होता है पोटेंस, ये साथ इसको मिला के लिख लीजिए। अब इसका मतलब होता है कि पावर या कंसंट्रेशन, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा लेकिन आप इसको, या क्या होता है कंसंट्रेशन। इसका आइडिया 1909 में सोरेनसन एक साइंटिस्ट था, उसने पीएच और ये इसका आइडिया दिया था, सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन ने इसका आइडिया दिया था 1909 में। और जैसे मैंने कहा कि पी एक जर्मन वर्ड पोटेंस जो है उससे निकला है, इसका मतलब होता है पावर या कंसंट्रेशन। अब जैसे नाम से ही जाहिर है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच, सिंपल सी बात। या आएगा पीओएच आएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ओएच। तो डेफिनेशन इसकी यही, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको जो वर्ड है अगर वो क्लियर हो गया है तो इसका मतलब डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है। तो दोबारा देख लें कि जो पी है वो जर्मन वर्ड पोटेंस से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है पावर या कंसंट्रेशन। तो अगर एच लगा होगा हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर पी ओ एच लगा होगा तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसकी जो बेसिस होती है पीएच की, वो होती है हाइड्रोजन आयन के ऊपर बेस करती है, क्योंकि जैसे नाम से ही जाहिर है पीएच, तो हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन आयन की, तो कॉन्सेंट्रेट जो इसकी बेस होती है पीएच स्केल की, वो क्या होती है, हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर। अच्छा, एक होता है आगे ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। आपको पता है कि वी जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वी क्या होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो प्योर वाटर में तो वैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, फिर हम उसमें एसिड वगैरह ऐड करके पास करवाते हैं। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9th क्लास, आपको याद होगा कि हमने वहाँ लिखा हुआ है लाइन में कि वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं उसमें एसिड डालते हैं तो वो एक अच्छा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। तो फिर क्या होता है, वाटर जो है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आयोनाइज होते जाते हैं। हम कहते हैं ये सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है, ऑटो आयोनाइजेशन हो रही है, खुद ब खुद ये टूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो सब्सटेंस जो है वो खुद ब खुद आयोनाइज होता जाए, टूटता जाए, उसको हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। एक्सप्लेनेशन जो है ये जो है वो कुछ इस तरह से कि अगर आपको पता है कि हम इसमें कॉमन लॉग जो है जिसकी बेस 10 होती है उसको ले रही होती है, और साथ हम नेगेटिव लॉग ले रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बहुत कम छोटी वैल्यूज़ होती हैं,
तो फिर हम क्या करते हैं, उसको जो है वो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लॉग वगैरह लेते हैं। डेरिवेशन कुछ इस तरह के, वाटर जो है ये जब टूटता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन साथ OH नेगेटिव आ जाता है। अब आपने KC लिखना है। KC का फॉर्मूला अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 9, उसमें हमने क्या किया था, KC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और ये दो जो है इसके प्रोडक्ट हैं। तो आपने KC लिख लेना। अब KC जो है वो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और वाटर जो है वो भी एक आपको पता है कि उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहती है। तो ये इधर वाटर जो है वो डिवाइड हो रहा है, कंसंट्रेशन इधर जाके आ जाएगी KC के साथ मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि KC जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और जब वाटर से मल्टीप्लाई होगा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे KW, वाटर कांस्टेंट। तो ये जो है ये KW आ जाएगा, और KW जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर होगा। इसकी वैल्यू कितनी निकलती है, 10⁻⁻14। अब क्या करना है कि अगर आप लेट्स सपोज कर लें कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, और ये भी चीज़ें रखें, जब पानी डिसोसिएट होता है या कोई भी जैसे सोडियम क्लोराइड है किसी को भी तोड़ते हैं, तो जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन होते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव, तो इसलिए हम दोनों जो है वो इक्वल है, मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, मैंने OH की जगह पे H पुट कर दिया। जब मैंने H पुट किया तो वो उसका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब वो स्क्वायर हो गया तो आप क्या करें, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लें। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो निकली है 10⁻⁻7 के इक्वल। अब प्रूफ ऑफ ये आ जाता होता है कि ये 14 के इक्वल का क्यों है। आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी pH की। pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, एक लॉग का लॉ भी होता है कि अगर लॉग जो है वो क्या हो, लॉग m की पावर n हो, तो जो पावर होती है वो क्या होती है, वो शुरू में आ जाती है, मतलब n log m आ जाएगा। तो इसकी पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, और जब -7 शुरू में जाएगा तो जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो 7 आ जाएगा। और सेम जो है वो ऐसे ही फिर दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, 7 + 7 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये छोटा सा प्रूफ आपको पूछा जा सकता है कि pH और pOH जो है 14 कैसे होता है। तो आपने विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन pH की लगाओ, pOH की लगाओ, नेगेटिव लॉग, ये दोनों का डिसोसिएशन जो है वो इक्वल होती है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होते हैं। तो दोनों को जो है वो एडजस्टमेंट करके लॉग जो लगा के उसका लॉग का, तो दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा आपको। आगे चलते कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, हमने क्या सीखा इस, जिसकी pH जो है वो 7 होती है ना, वो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। जिसकी जो है, या आपकी बुक में टेबल भी बना होगा और ये पिक्चर भी बनी होगी, तो जिसकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, और जिसकी pH जो है वो 7 से कम होती है वो जो है एसिडिक सोल्यूशन होता है, और जिसकी 7 से ज़्यादा होती है वो बेसिक सोल्यूशन होता है। और रेंज जो होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों इकट्ठे होते हैं। pH जो है वो एसिड के लिए आ जाता है, और pOH जो है वो बेस के लिए आ जाता है, और दोनों का जो रेंज है वो 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। अब इसके pH के यूजेस क्या किए हैं, अगर हमने एसिडिक और बेसिक नेचर फाइंड करनी हो हम pH से फाइंड कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह या कल्चर माइक्रोबायोलॉजिकल करना हो तो हम वहाँ से आइडिया लगा लेते हैं इसकी pH कितनी है। उसके बाद हमें अगर कोई रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन करना हो तो हम जो है वो सोल्यूशन तैयार करते हैं। उस सोल्यूशन के लिए जो कंसंट्रेशन ज़रूरी होती है वो हम pH से तैयार करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए कितनी pH चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर pH। तो pH अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप लोग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं, सोल्यूशन वैसा बना सकते हैं।
जब पीएच की बात होगी अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? उसके लिए इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इससे इजीली पता चल जाता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। कॉमन इंडिकेटर जो है वो लिटमस पेपर होता है। ये लैब में पढ़े हुए हैं, इजीली हम इसके प्रैक्टिकल भी है इसका, इंशाल्लाह हम करेंगे। चेंज इन कलर, अगर आपके पास एक जो है वो बीकर है, इसमें लिक्विड एक पड़ा हुआ है, आपको ये कहा जाता है कि आपने ये बताना है कि ये जो बीकर है इसमें एसिड है कि बेस है। वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, इस लिटमस पेपर ले लें, लेके उसको जो है वो उसमें डिप करें। जब आप उसको डिप करते हैं लिटमस को, अगर तो लिटमस जो है वो रेड कलर का होगा, तो जब आपने डिप किया तो रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है ये बेसिक है। लेकिन अगर आपने ब्लू लिटमस लिया और डिप किया तो उसका कलर रेड हो गया, तो हम कहेंगे ये एसिडिक है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल छोटे छोटे से इंडिकेटर्स हैं, वेरी सिंपल से। इंशाल्लाह मैं ये आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे हम, बहुत आसान ये प्रैक्टिकल है, ये एसिड और बेस की प्रॉपर्टी फाइंड हो जाती है। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है पीएच वाला, मैंने कहा चलें इसको कर लेते हैं। कोई चीज़ ना समझ लगी हो काइंडली इसको जो है वो सब पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि कम से कम 1 2 3 दफ़ा लाजमी सुनिएगा, क्योंकि जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा लर्नर भी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने